हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स। आज क्लास 10th सोशल साइंस बुक समकालीन भारत 2 यानी कि भूगोल ज्योग्राफी के हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का विभिन्न आधारों पर हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। ये पूरा एक क्वेश्चन आप याद कर लो, इसमें से बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चन निकलते हैं। दूसरा है, भूमि के निम्नीकरण के कौन से कारण हैं। भूमि का निम्नीकरण होता है भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना, उसकी वैल्यू कम हो जाना मिट्टी की या भूमि की। तो इसे दूर करने के उपायों पर भी चर्चा करनी है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करो। देखिए, ये मैप में भी आपको काम आएगा और ज़्यादा नहीं है। आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है। मृदा होती है मिट्टी, ठीक है। फिर इसको मृदा क्यों लिखा गया है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि जो ऊपर की परत है जिस पर खेती होती है, यानी कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जिस पर खेती होती है, सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, और भूपृष्ठ के यानी कि, और हम चलते हैं, है ना, जिसमें मकान बनते हैं, जो ऊपर वाला सरफेस है मिट्टी का उसको मृदा कहते हैं। उसके नीचे वाली मिट्टी जो है, जो भी निकलती है, जैसे हम कई बार कुआं खोदते हैं या कुछ और करते हैं, तो उसको मिट्टी टेक्निकली कहते हैं। तो अपरदन क्या होता है, कटाव। मृदा अपरदन के कटाव से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या कारण है, यानी कि किन कारणों से ये अपरदन होता है, और इसके संरक्षण के उपायों पर चर्चा करें, यानी कि इसको बचाकर कैसे रखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसको रोकने के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन सतत पोषणीय विकास है। ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है क्वेश्चन का कि सभी का विकास हो कैसे, कि हम अपने संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि हमारा भी विकास हो और आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी ये संसाधन बच जाए। जैव विविधता क्या है मानव जीवन के लिए, क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और अभ्यास का प्रश्न भी है ये। भारत के विभिन्न समुदायों ने कैसे वन और वन्य जीवन संरक्षण में योगदान दिया है, विस्तार से बताओ। ये पर्यावरण, वनों और पेड़ों को बचाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं वो 6-7 पॉइंट में सारे आएंगे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन था जो। वन मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में जरूर आता है। सिर्फ वनों के लाभ बताने हैं इसमें। वन कितने प्रकार हैं और भारत में वनों के वितरण का वर्णन कीजिए। वन संरक्षण के उपायों पर चर्चा कीजिए, यानी कि उनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में, यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और वनों के लिए क्या क्या मुख्य उपाय किए गए हैं उसकी चर्चा करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है। बहुत सिंपल सा रीजन है इसका कि हर टाइम तो बारिश नहीं आती, ठीक है ना जी। जो बारिश से दूसरा मौसम होता है, उसमें खेतों में पानी कैसे दिया जाए। तो और भी काफ़ी कारण है इसके। आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने पढ़ा भी होगा, ये हम रिवीजन करेंगे इन क्वेश्चन से, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये रिवीजन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं और इसके क्या लाभ हैं। बहुउद्देशीय परियोजना होती है जिस एक तीर से काफ़ी निशाने, यानी कि योजना एक हो और उसके उद्देश्य बहुत सारे हों। जैसे अगर हम बांध बना देते हैं तो सिर्फ बांध ही नहीं बनता, उससे पानी इकट्ठा होता है, फिर नहरें बनती हैं, जहां पर पानी नहीं है वहां तक पहुंचाया जा सकता है पानी। जो पानी इकट्ठा किया है झील बन जाती है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, आदि आदि। जल दुर्लभता क्या है, जब जल बहुत मुश्किल से मिले, दुर्लभता से मिले, इसके कारण, ये क्या कारण रहते हैं कि जल इतना दुर्लभ हो जाता है। कृषि किसे कहते हैं, ये कोर क्वेश्चन है इस लेसन का। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार क्या क्या कदम उठाती है। मानव जीवन में जल की उपयोगिता का प्रकाश डालें। इसमें सिर्फ आपने जो जल के लाभ हैं हमारे जीवन में, हम किस किस तरह से यूज करते हैं वो बताने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आएगा जरूर।
चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, एक चावल की खेती, एक गेहूं की खेती, एक कपास और एक चाय। मुझे लगता है कि इन चारों का किसी ना किसी सेट में आना पक्का है। बीच में एक 21वां क्वेश्चन आ गया, हरित क्रांति क्या है? इससे भारतीय समाज पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति का, आप सबने कर भी लिया होगा, एक बार रिवाइज जरूर करना। भारत में चाय की कृषि के लिए हो गया, वैश्वीकरण के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का मिलना वैश्वीकरण है। ये धारणा 1991 में आई, जिसमें ये कहा गया कि पूरे विश्व सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं मिलेंगी, यानी कि मिलकर व्यापार करेंगे, आदान प्रदान होगा चीजों का, तो उसके हमारी कृषि पर क्या प्रभाव पड़े ये बताना है। नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों का वर्णन करें। इसमें से किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन आना ही आना है हर एक सेट में। भारत में कोयले का वितरण और भारत में लौह अयस्क का वितरण, ये 2 ही लिए हैं मैंने, और मुझे लगता है ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 26वां क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। खनिज पदार्थ हमारे उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी है। जितने भी खनिज पदार्थ हैं ये हमारे उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, यानी कि बैकबोन है हमारे उद्योगों की खनिज पदार्थ। ये जो 26वां क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसकी जगह था कि जो संसाधन है हमारे, ये खनिज संसाधन है, इनमें आधारभूत संसाधन कौन से हैं, उनको आधारभूत क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। मैं ठीक कर दूंगी, ये वीडियो अपलोड करते टाइम इसको ठीक कर दूंगी। आगे अगला है हमारा, विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण होता है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना, और विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है जी, ये विनिर्माण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर क्वेश्चन है इस लेसन का। अगला है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। आपको शायद टेस्ट में आया था, प्री बोर्ड में या सेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, स्पष्ट कीजिए कीजिए कि कृषि और उद्योग साथ साथ बढ़ते हैं। यस, क्योंकि कृषि पर आधारित उद्योगों वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द उद्योग जो है, इंडस्ट्रीज जो है, वो कृषि पर आधारित हैं, कच्चा माल वहीं से लेती हैं। 32वां है, कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है, किसी एक उद्योग का वर्णन कीजिए। इसके बहाने आप कोई ना कोई एक अच्छे से उद्योग याद कर सकते हो, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है या कुछ भी जो कृषि पर आधारित है। भारत में पाए जाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, मतलब किस किस आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला है, परिवहन और संचार के साधनों ने साधन किसी देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? परिवहन और संचार के साधन जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। भारत की विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन करना आसान क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रीय मार्ग, स्थानीय मार्ग है ना, स्थानीय सड़कें, फिर राजमार्ग आदि आदि। सिकुड़ता संसार विश्व पर एक निबंध लिखें। ये वैश्वीकरण का ही एक दूसरा रूप है कि दूरियां कम हो गई हैं साधनों के कारण, यातायात के साधनों के कारण, कि हर जगह पहुंचना, चाहे वो संचार के साधनों से 1 मिनट में हम 7 समंदर पार फोन पे बात कर लेते हैं, हवाई जहाज से पहुंच जाते हैं। तो ये सिकुड़ता संसार के विषय में एक निबंध लिखना है। भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत का विदेशी व्यापार कैसा है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।